Jai Hind students, welcome to Anjana's class. Students, today I am here with you with my examination series. Students, today we are going to study the usage of some and any, which is very important from exam point of view. Students, for class 9, 10, 11, 12, we need to know the usage of some, any, much, many, लिटिल फ्यू एट्सेट्रा. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सम और एनी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है, इन तरह के वाक्यों को किस तरह के वाक्यों में सम और एनी का प्रयोग हम करते हैं. सो लेट्स बिगिन विद इंग्लिश विद अंजना. स्टूडेंट्स, सम एंड एनी मीन अ सर्टेन नंबर और अमाउंट. सम और एनी को हम ए एन या वन का प्लूरल भी मान सकते हैं. वी यूज सम एंड एनी विद प्लूरल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. हम सम और एनी का प्रयोग प्लूरल नाउन्स के साथ और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं. सम, एनी एंड नन कैन बी यूज्ड विद ऑफ दोज possessive personal pronouns. So let's begin with the usage of some and any. Some is generally used in positive sentences. Students, some का प्रयोग positive sentences में किया जाता है, while any is generally used in negative sentences, और any का प्रयोग negative sentences में किया जाता है. Students, बात हम करते हैं कि positive क्या होता है और negative क्या होता है. तो students, negative sentence होते हैं, उसमें not का प्रयोग होता है, never का प्रयोग होता है और no का प्रयोग होता है. और इसके बाद हम आपको जब इस लेसन को हम पढ़ेंगे तो मैं आपको कुछ और वर्ड्स बताऊंगी कि जिनका प्रयोग भी नेगेटिव फॉर्म में होता है. सो स्टूडेंट्स, आई हैव सम इंफॉर्मेशन फॉर यू अबाउट फ्लाइट्स टू पेरिस. इंफॉर्मेशन ये अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन ये सेंटेंस पॉजिटिव है, तो हमने इसमें इंफॉर्मेशन के पहले प्रयोग किया है सम का. आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन फॉर यू अबाउट फ्लाइट्स टू पेरिस. इस सेंटेंस में डोंट यानी ये नेगेटिव सेंटेंस है और नाउन अनकाउंटेबल है, हमने एनी का प्रयोग किया है. वी मेट सम फ्रेंड्स फॉर पार्टी आफ्टर वर्क यस्टरडे. स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स इनको काउंट कर सकते हैं हम 1 2 3 4, तो ये काउंटेबल नाउन है और पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने यहाँ पर सम का प्रयोग किया है. आई डिडंट सी एनी फ्रेंड्स देयर ऑन थर्सडे. अब ये सेंटेंस नेगेटिव है, इसलिए हमने एनी का प्रयोग किया है. आई थिंक ही विल हैव सम टाइम टू स्पीक टू यू टुडे. टाइम अनकाउंटेबल है, लेकिन ये सेंटेंस पॉजिटिव है, हमने सम का प्रयोग किया है. आई डोंट थिंक ही विल हैव एनी टाइम टू स्पीक टू यू टुडे. टाइम अनकाउंटेबल है, सेंटेंस नेगेटिव है, इसलिए हमने यहाँ पर एनी का प्रयोग किया है. तो स्टूडेंट्स, हमने इस स्लाइड से ये सीखा कि यदि सेंटेंस पॉजिटिव है तो वहां पर सम का प्रयोग करेंगे. सेंटेंस यदि नेगेटिव है तो एनी का प्रयोग होगा. अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम सम और एनी दोनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस के साथ होता है और एनी का प्रयोग नेगेटिव के साथ. इसी तरह से काउंटेबल नाउन के साथ भी सम एनी का प्रयोग करते हैं, लेकिन सम हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस के साथ आता है और एनी नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ. So, we can say that sum is a possible plural form of a, n and one. Sum plural form है, यानी बहुवचन रूप है किसका, a, n या one का. जैसे have a biscuit. अगर इसके हमको बहुवचन बनाना है तो हम लिखेंगे have some biscuits. I ate a date. मैंने एक खजूर खाया. I ate some dates. मैंने कई मतलब एक से ज्यादा खजूर खाए. So some is used with affirmative verbs. ऐसे सेंटेंस जहां पर not का प्रयोग नहीं किया गया है वहां पर some का प्रयोग होता है. They bought some honey. और ऐसे प्रश्न जिसमें द आंसर यस इज एक्सपेक्टेड यानी आशा, जहां पर हमें ये जवाब हाँ ही मिलने की आशा है, हम वहां पर सम का प्रयोग करते हैं. लाइक डिड सम ऑफ यू स्लीप ऑन द फ्लोर.
क्या आप लोग फर्श पे सोए थे? यदि इसका एक्सपेक्टेड आंसर यस है तो हमने इसमें सम का प्रयोग किया है। या हम कभी जब सजेस्ट करते हैं, व्हेन वी आर सजेस्टिंग समथिंग वी यूज सम। सजेस्ट यानी सुझाव देते हैं। वाई डोंट वी वॉच सम मूवीज ऑन टीवी टुनाइट? हम आज कुछ मूवी क्यों नहीं देखते, यानी हम ये सलाह दे रहे हैं, प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, तो हमने यहाँ पर सम का प्रयोग किया है। वाई डोंट यू गिव हर सम एडवाइस? आप उसको कुछ सलाह क्यों नहीं देते हैं? यानी ये सुझाव दिया जा रहा है, प्रश्न नहीं पूछा जा रहा, तो हमने यहाँ पे प्रयोग किया है सम का। सो सम इज यूज्ड इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। इसलिए सम का प्रयोग अलग अलग परिस्थितियों में किया जा सकता है। ये सर्कमस्टांसेस कौन सी हैं? व्हेन वी आर ऑफरिंग समथिंग, यदि हम कभी कुछ चीज दे रहे हैं, लाइक वुड यू लाइक सम कॉफी? क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे? यहाँ पर ये प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है बल्कि ऑफर किया जा रहा है, तो हम यहाँ पर सम का प्रयोग करेंगे। डू यू वॉन्ट सम शुगर फॉर योर कॉफी? आपको कॉफी में कुछ शुगर की आवश्यकता है। अ सेकेंड सर्कमस्टांसेस इज व्हेन वी आर आस्किंग फॉर समथिंग, यदि हम कुछ पूछ रहे हैं, ये भी एक तरह से प्रश्न नहीं है, ये सुझाव मांगा जा रहा है। कुड आई हैव सम सॉल्ट प्लीज? क्या मैं नमक ले सकता हूं? कैन आई हैव सम फ्राइज विद दैट? क्या मैं कुछ तली भुनी कुछ चीज ले सकता हूं? तो ये इस तरह से जब पूछा जाता है तब हम सम का प्रयोग करते हैं। Let's have some examples. We can also use some and any in a sentence with a noun if the meaning of the sentence is clear. हम सम और एनी का प्रयोग उन वाक्यों में भी करते हैं जहां पर नाउन ना हो, लेकिन उन सेंटेंसेस का अर्थ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लाइक आई डिडंट ईट एनी सैलड, मैंने कोई सैलड नहीं खाई, बट पीटर एट सम, लेकिन पीटर ने कुछ खाया। सम के आगे क्या है? अंडरस्टूड वर्ड है कि सैलड है। सीन टुक लॉट्स ऑफ फोटोज ऑफ द माउंटेन बट एमा डिडंट टेक एनी। एनी के बाद फोटोज अंडरस्टूड वर्ड है, इसलिए हमने यहां पर एनी का प्रयोग किया है। अब ये जो सिंपल एग्जाम्पल्स है, आई नीड सम हेल्प, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य, इसलिए हमने यहां पर सम का प्रयोग किया है। आई नीड सम मनी, देयर आर सम रेस्टोरेंट in my neighborhood, there are some people inside. ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें ना तो नॉट का प्रयोग किया गया है ना ही कोई प्रश्न पूछा गया है, इसलिए हमने यहाँ पर सम का प्रयोग किया है। स्टूडेंट्स, एनी का प्रयोग विद नेगेटिव वर्ब्स, नेगेटिव वर्ब्स के साथ एनी का प्रयोग होता है। लाइक आई डू नॉट हैव एनी मैचेस। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेगेटिव केवल नॉट, नो ही नहीं होता, बल्कि हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, ये वर्ड्स भी ऑलमोस्ट नेगेटिव होते हैं, तो इनके साथ भी एनी का प्रयोग होता है। आई हैव हार्डली एनी फ्री टाइम, मेरे पास तो मुश्किल से ही कोई खाली समय है। कई बार विदाउट एनी का मतलब विद नो होता है, यानी नकारात्मक होता है, वहां पर भी हम एनी का प्रयोग करते हैं। He crossed the frontier without any difficulty. Without any difficulty यानी बिल्कुल भी परेशानी नहीं, तो इसमें हम any का प्रयोग करते हैं। With questions, यदि कोई प्रश्न पूछा गया है, Have you got anything to eat? क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? तो इसमें भी हम any का प्रयोग करेंगे। Did he buy any pen? क्या उसने कोई पेन खरीदा? ये भी क्वेश्चन है, तो हमने यहाँ पर any का प्रयोग किया है। जनरली जहां पर संदेह होता है या इफ और वेदर के बाद भी एनी का प्रयोग करते हैं। इफ यू नीड एनी मोर मनी, यदि आपको ज्यादा पैसे की जरूरत है, प्लीज लेट मी नो। आई डोंट थिंक देयर इज एनी पेट्रोल इन द टैंक। तो स्टूडेंट, हमने सीखा, ये जाना कि नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव सेंटेंस हो या हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया हो, या जहां पर विदाउट का मतलब विद नो, मतलब नहीं के अर्थ में आ रहा है, वहां पर भी एनी का प्रयोग होगा। और जहां इफ और वेदर का प्रयोग किया गया है, तो उसके बाद भी हम एनी का प्रयोग करते हैं, या जहां पर संदेह की स्थिति हो, वहां पर भी हम एनी का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं।
जनरली वी यूज एनी इन क्वेश्चन। सामान्यतः आप लोगों की क्लास के लिए जानना ही जरूरी है कि एनी का प्रयोग हमेशा क्वेश्चंस के साथ होता है। डू यू नो एनी फेमस पीपल? डू यू नो एनी, डू यू हैव एनी चिल्ड्रन? तो ये सिंपल क्वेश्चंस है, इनके साथ हमने एनी का प्रयोग किया है। We can also use some and any in a sentence without noun if the meaning of the sentence is clear. Student, इसको हमने पहले भी देखा था कि यदि किसी वर्ड में क्लियर है, नाउन नहीं है लेकिन ये क्लियर है कि उस वर्ड के बाद नाउन आना चाहिए, तब वहां पर भी हम सम और एनी का प्रयोग करते हैं। I didn't eat any salad, but Peter ate some what? Salad. Seema took lots of photos of mountains, but Anjana didn't take any. तो स्टूडेंट्स, जहां पर नाउन नहीं होता है उस जगह भी हम सम एनी का प्रयोग करते हैं नाउन को मानकर। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज करते हैं। मैं ये सेंटेंस पढ़ूंगी और आप अपनी कॉपी में टिक करते जाएंगे। हैव यू गॉट टोमेटोज? ये ध्यान रखना, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। There are exercise book on the floor. Did you get the ketchup? No, they didn't have. Blank space है। You should eat fresh fruit. We had to wait for blank space minutes. Is there blank space lemonade left? They didn't sing blank space songs. Here are blank space cornflakes, but there isn't blank space milk. I'm looking for Khalistane good music. There is no butter in the fridge. Let's go and get खालिस्तान blank space. स्टूडेंट्स, आपने जल्दी से टिक कर लिया होगा। देखिए, मैंने अपने आंसर ढूंढ लिए और मैं बताती हूँ इनके आंसर्स क्या है। Have you got any tomatoes? There are some exercise books on the floor. Did you get the ketchup? No, they didn't have any. You should eat some fresh fruit. We had to wait for some minutes. Is there any lemonade left? They didn't sing any songs. Here are some cornflakes, but there isn't any milk. I'm looking for some good music. There is no butter in the fridge. Let's go and get some. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने आज सीखा कि सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में होता है और एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है। और सम का प्रयोग वहां पर होता है जहां पर कि पोलाइट रिक्वेस्ट की जाती है, वहां पे हम सम का प्रयोग करते हैं। और एनी का प्रयोग क्वेश्चंस पूछने के लिए किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ सिंपल रूल्स हैं जिनको हम ध्यान रखकर सम और एनी का प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं और एग्जाम्स में अच्छे नंबर ला सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।